संगठन कोडगू की जिला अधिकारी श्रीमती ए नागलक्ष्मी जी, कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में आए देश के भविष्य युवा कश्मीरी नौजवान साथियों, नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं कर्नाटक सरकार और कश्मीर सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के समस्त महानुभाव, मैं आप सभी को यहाँ सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं कश्मीर से आए नौजवान साथियों और आप सभी के बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं भी 96 के बाद और उसके पहले से एक बार नहीं अनेक बार कश्मीर गया हूँ और जिन जिलों से आप आए हैं उसमें से 3 जिलों में मैं जब केंद्रीय मंत्री था तो दिव्यांगजनों को उपकरण बांटने के कार्यक्रम में दौरान गया था। वहाँ जाकर के मैंने बहुत खुशी का एहसास किया था। आप सभी जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। यह स्वैच्छिकता, स्व सहायता और सामुदायिक प्रतियोगिता के सिद्धांतों के आधार पर युवा वर्ष के युवाओं की शक्ति को सही दिशा देकर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल और ग्रामीण युवाओं को व्यक्तिगत एवं कौशल विकास के लिए सुअवसर उपलब्ध कराता है। मैं इसके लिए नेहरू युवा केंद्र को और उनके समस्त पदाधिकारियों को और साथियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत माता का मुकुट है। देश की प्रगति एवं विकास में जम्मू कश्मीर का महत्वपूर्ण योगदान है। जम्मू कश्मीर को देश और दुनिया में भारत का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ धार्मिक और संस्कृति के समन्वय और समरसता की दृष्टि से वातावरण दिखाई देता है। एक ओर कश्मीर की घाटी में सूफियाना कलाम गुंजायमान होते हैं तो दूसरी ओर जम्मू की डोंगरा पहाड़ी त्योहारों के मौसम में गीतक नृत्य पर झूमती है। ये राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपनी विशिष्ट संस्कृति और माता वैष्णो देवी तथा बाबा अमरनाथ की गुफाओं के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। कश्मीर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से हमारे कश्मीरी युवाओं को हमारे देश की विशिष्ट पहचान, विविधता में एकता की अवधारणा को जानने और भारत की संस्कृति एवं मूल्यों से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। एक दूसरे राज्य के सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल रहा है। निश्चित रूप से आप और हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि देश और दुनिया में जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा आदि के संबंध में हमको जानकारी मिलती है और ये व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच पर आधारित इस पहल के लिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रसन्नता का विषय है कि कर्नाटक के कूर्ग में
कश्मीर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में नेहरू युवा केंद्र संगठन कर्नाटक द्वारा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अर्थात आज इसका समापन समारोह हो रहा है। जिला यूथ संघ और कुर्ग पब्लिक स्कूल एवं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज गोनी कोपल के सहयोग से किया गया है। मैंने अभी 2 कश्मीरी युवाओं से उनके एक्सपीरियंस सुने जो बड़े उत्साहजनक और जीवन को सार्थक करने की दिशा में सफलता की ओर बढ़ने का संकेत देते हैं। इस प्रोग्राम में आपको शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ योग, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमशीलता एवं व्यवसाय तथा नई तकनीकी प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। विशेषज्ञों की बातें सुनी होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे होंगे, कैरियर से संबंधित जानकारी भी आपको मिली होगी। ये जानकारियाँ आपको समग्र विकास और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही आपको कर्नाटक की भाषा, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा तथा अन्य पहलुओं को जानने का अवसर भी मिला होगा। मेरे पूर्व वक्ताओं आदरणीय खादर साहब और पूनन्ना साहब ने विस्तार से जानकारी दी है। मैं इस संबंध में इतना कह सकता हूँ कि कर्नाटक देश का प्रगतिशील, सुविकसित और समृद्ध राज्य है। कर्नाटक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उद्योग और वाणिज्य, स्टार्टअप, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कर्नाटक और विशेषकर बेंगलोर एजुकेशन का हब है, जहां देश और विदेशों से कई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। भारत देश युवाओं का देश है, आप सब जानते हैं। भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के है और युवा वर्ग देश का भविष्य है। भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए और लोकतंत्र एवं विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे युवा जीवंत और प्रमुख मानव संसाधन है। निश्चित रूप से भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। हमारी संस्कृति सर्वधर्म समभाव एवं वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मार्ग पर चल करके हम देश में अमन चैन का वातावरण बनाएं, एक देश श्रेष्ठ देश बनाने की कोशिश करें। देश ने आज़ादी के 75 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है और उस प्रगति में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का भी अहम योगदान है। आज हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण सुधार की दृष्टि से है। आज पर्यावरण सुधार करने की महती आवश्यकता है। हम जल का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, वायु का संरक्षण करें ताकि पर्यावरण ठीक रहे तो हम भी ठीक होंगे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा और देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारे देश में 75 वर्ष की आज़ादी के बाद हमने, जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमारी आर्थिक स्थिति भी दुनिया की देशों की तुलना में प्रगति पथ पर है और आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर है। इसको 3रे स्थान पर पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देशवासी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे
और जैसा हम पहले सोने की चिड़िया कहलाते थे, आगे फिर से विश्व के देशों में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। आज़ादी की शताब्दी के 100 वर्ष 2047 में पूरे होने वाले हैं। हमारे देशवासियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद देश कैसा हो, ऐसा सपना भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के मन में था। वो सोचते थे कि देश फिर से सोने की चिड़िया बने, देश फिर से विश्वगुरु बने और देश दुनिया के देशों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। इस प्रकार के प्रयास की आवश्यकता है। हम इसमें योगदान दे सकते हैं और जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हों तो हम अपने देश को दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में खड़ा करने में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए अपना योगदान दें। आप युवाओं से अपेक्षा है कि देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने तथा विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करें। अपने देश में अमन चैन के वातावरण की आवश्यकता है। देश की संस्कृति सभ्यता दुनिया के देशों की तुलना में उदार है। प्राणी मात्र का संरक्षण, प्राणी मात्र की रक्षा करना हमारा अपना कर्तव्य है। इसलिए आप सब इस दिशा में काम करने का कार्य करें। मैं इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्र संगठन, कोडगू जिला यूथ संघ और कूर्ग पब्लिक स्कूल एवं प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज गोनी कोप्पल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज 2023 का अंतिम दिवस है। कल से नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। हम 2024 में सुखी, समृद्ध और विकसित राष्ट्र के प्राणी बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में सद्मार्ग पर चलें और अच्छे कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್, ಕೊಡಗು ಧ್ವನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.